अनशन नहीं तोड़ेंगे, इस बात की सौगंध ले चुके हैं। इनको पीछे छोड़ते हुए हम नंबर 1 लोग ना समझे कोई कि पता किसी को नहीं है, सबको सब कुछ पता है, बल्कि उन्हें जितना नहीं पता उससे ज्यादा पता है। आप यहाँ से उठाएंगे, दूसरी जगह बैठेंगे, 4 जगह और बैठेंगे। भारत है धर्मशाला नहीं। यहाँ 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके 143 करोड़ हैं, हम 250 करोड़ बन जाए। साजिशें वहाँ भी हो रही हैं और उन्हें समझ में आती हो या ना आती हो, आम जनता को भी समझ में आती है और हमें भी आती है। जब तक सांस है हम यहाँ से उठेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार अनिल चौधरी के द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है। धरने पर बैठे हुए बातचीत करेंगे कि क्या उनकी बात हुई, क्या आश्वासन उनको दिया गया, कब तक ये इनका धरना चलने वाला है, तो बातचीत करेंगे। सर, आपके द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जा रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, क्या कुछ बात हुई आपकी, क्या आश्वासन आपको दिया गया? देखिए, आश्वासन और बातचीत से पहले मैं एक बात कहूँगा कि ये समझा जाए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए क्यों। देश की आबादी 143 करोड़ को पार कर गई। चीन को पीछे छोड़ते हुए हम नंबर 1 हो गए। किस मामले में? आबादी के मामले में। गरीबी, भुखमरी, कुपोषण से होने वाली मृत्यु, इन सब में भारत अव्वल है। विश्व का मात्र 2.4% भूभाग हमारे पास है और लगभग 18% आबादी का भार हम भारत की भूमि पे वहन कर रहे हैं। आने वाले समय में इतनी बड़ी आबादी के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना और बहुत सारी व्यवस्थाएं देना संभव नहीं हो पाएगा। संसाधन घट जाएंगे, देश में गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। एक दूसरी बात, देश में जिस देश का विभाजन वर्गीय असंतुलन के आधार पे हुआ हो, उस देश में वर्गीय आधार पे आबादी का असंतुलन होना देश में एक और विभाजन की ओर कुछ नेताओं को अग्रसित उन्हें जो है इस ओर ले जाने की ओर प्रवोक करेगा। मेरा केवल इतना सा कहना है कि आज एक समाज 1 या 2 बच्चे पर रुक रहा है, लेकिन एक समाज को 8-10 बच्चे उत्पन्न करने की बात कही जा रही है। ये बात गलत है। यह असंतुलन भारत को विभाजन की ओर ले जाएगा। हमारा साफ कहना है, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। और कानून बनने के 1 वर्ष के बाद इस कानून के कड़े दंडात्मक प्रावधान कानून तोड़कर तीसरी संतान उत्पन्न करने वाले दंपतियों पर लागू हों। जो 2 से अधिक बच्चे पैदा करें कानून तोड़कर, उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हों, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो और साथ साथ उन्हें मताधिकार से वंचित किया जाए। अगर फिर भी ना माने, चौथे बच्चे की ओर जाए, तो फिर कंपलसरी फोर्सफुल नसबंदी और उठा के दंपत्ति को जेल में बंद कर दिया जाए। भारत है धर्मशाला नहीं। यहाँ 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके 143 करोड़ हैं, हम 250 करोड़ बन जाएं, ऐसी इजाज़त किसी को नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए कानून बने और सभी पे लागू हो। ये किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का विषय नहीं, सभी के लिए कानून बने, तो इसके लिए हम बैठे हैं। अच्छा, आपके द्वारा यूपी गेट पर यात्रा भी निकाली गई थी, यूपी गेट भी आप लोग पहुंचे थे, फिर क्या कुछ बात हुई? आपको क्या लगता है क्यों आपकी बात नहीं सुनी जा रही, फिर जो धरने तक आपको बैठना पड़ा? देखिए, 1 करोड़ 20 लाख हस्ताक्षर पत्र, ये यहाँ पत्रक का ट्रक खड़ा हुआ है, रथ खड़ा हुआ है, 1 करोड़ 20 लाख हस्ताक्षर थे और ये हस्ताक्षर लेके पूरे देश के 23 राज्यों के 400 जिलों से लोग आए। 29 तारीख को, आज 27 को गए थे, कुछ 28 को गए थे, कौशाम्बी में रुके हुए थे। 29 तारीख को दिल्ली एनसीआर के लोग आए और हम प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहे थे। यूपी गेट पे हमने धरना नहीं दिया, बल्कि हमें रोका गया। चूंकि हमें रोका गया तो हम वहाँ बैठ गए और बैठ गए तो यूपी गेट रुक गया, और रुक गया तो उसे आप धरना कह सकते हैं। और जब एक बार रुक लिया और शाम तक ये तय नहीं किया गया कि हमें अनुमति दी जाए प्रधानमंत्री कार्यालय जाने की, तो हमने कहा ठीक है, अब हम कल शाम तक यहाँ बैठेंगे, शाम को हम निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन रात्रि में पुलिस ने बल प्रयोग करके हटा दिया। हमने ये घोषणा कर दी थी कि अगर हमें बल प्रयोग करके हटाया गया तो लोकतंत्र में आप सार्वजनिक प्रदर्शन कर सकते हैं आपकी मांग के लिए, लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन करते समय अगर आप उससे रोक दिए जाएंगे, वंचित कर दिए जाएंगे, तो फिर एकमात्र रास्ता बचता है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, आप अनशन करें। हमने कहा हम अनशन करेंगे, हमें पुलिस लाइन ले जाया गया, उन्होंने कहा आप घर चले जाओ, लोगों ने कहा हम नहीं जाएंगे, बहनों बड़ी संख्या में थी, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। तो बात ये हुई कि अगर आप वहाँ नहीं जाएंगे घर, तो आप जेल चले जाए। हमने कहा जेल भेज दीजिए, सभी लोगों ने कहा। जेल भेजने को भी तैयार नहीं हुए और लास्ट में करते करते समझौता ये बना कि उन्होंने हमें यहाँ छोड़ दिया इस जगह पे। अब हमारे सब लोग यहाँ धीरे धीरे, जो उनका रिजर्वेशन था 30 तारीख का, वो चले गए थे। अब धीरे धीरे सभी यहाँ आने लग गए। चेयरमैन विनोद भाटी जी हैं मवाना से, ऐसे पीछे देवेंद्र मलिक, सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कल महापंचायत है इस विषय में और 10 बजे
और वो महापंचायत ये निर्णय करेगी। ये नहीं कि अनशन होगा कि नहीं, अनशन तो होगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने के तक उसकी प्रक्रिया प्रारंभ होने तक होगा। अब तो कैसे लोग आए, कितने लोग आए, और यदि कल को हमें उठाने की स्थिति बने, देखिए अभी हम अनशन पे होते हुए कुछ दिन निकाल लेंगे। जब तक सांस है हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अगर जबरन उठाया गया, फोर्स फीडिंग की गई, वो लगा के यहाँ जो सलाइन चढ़ाई जाती है, तब भी अनशन नहीं तोड़ेंगे। इस बात की सौगंध ले चुके हैं और सार्वजनिक रूप से ले रहे हैं। वहाँ भी अनशन जारी रहेगा, अस्पताल में भी, जेल में भी। मेरे बाद और लोग तय कर चुके हैं, 5 लोग, एक के बाद एक 5 लोग। 5 की अगली सूची बन गई है, लेकिन 5 तय हो चुके हैं, वो रहेंगे। तो कहने का मतलब है अब ये अनशन जारी रहेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून की प्रक्रिया प्रारंभ होने तक। चलिए, आपकी सरकार में बात हुई, कुछ क्या आश्वासन आपको दिया गया? देखिए, अगर आप सचमुच ईमानदार हैं किसी विषय को लेके और आप ये समझ रहे हैं कि देश का अस्तित्व ही खतरे में है, अगर आपको लगता है कि देश का अस्तित्व ही खतरे में है और ये देश विभाजन की ओर जा सकता है, तो ये आश्वासन जैसी चीज़ें धरना या अनशन खत्म करने के चोचले होते हैं। हमें आश्वासन कुछ नहीं चाहिए। हमें सीधी ये बात चाहिए कि केंद्रीय मंत्री जो इस संबंधित विभाग के हैं वो यहाँ आए, हस्ताक्षर पत्रक लेके जाएं और सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा करें कि वह जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की प्रक्रिया कब प्रारंभ कर रहे हैं, इसे सार्वजनिक रूप से कहें। अब ये बात है, इसमें आश्वासन जैसा कुछ है नहीं। मैं इसमें आश्वासन वाले विषय पे ज़्यादा नहीं बात करना चाहता। अच्छा, दिक्कत कहाँ पर आ रही है इसमें कानून लागू होने में? आपके द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जा रही है, बहुत पहले से ही आवाज़ उठाई जा रही है। देखिए, सत्ताओं में हमेशा संघर्ष, विनय जी अगर छोड़ दें क्योंकि उन्हें पता है सारी बात, सत्ताओं में हमेशा संघर्ष होते रहे हैं, सत्ताओं में साजिश भी होती रही है और ये अब से नहीं पूर्व से होता आया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का मसला हो, चाहे वो देश के नेतृत्व का मसला हो, साजिशें वहाँ भी हो रही हैं और उन्हें समझ में आती हो या ना आती हो, आम जनता को भी समझ में आती है और हमें भी आती हैं। बेवकूफ़ ना समझे कोई कि पता किसी को नहीं है, सबको सब कुछ पता है, बल्कि उन्हें जितना नहीं पता उससे ज़्यादा पता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए, इस विषय पे पूरी एक बुकलेट बना के सारे आंकड़े, सारे तथ्य रख दिए हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी 2019 में 15 अगस्त को लाल किले की छाती पे चढ़ के कहते हैं 4 मिनट 45 सेकंड की जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए, जनसंख्या कम होनी चाहिए। और आज इस विषय पे उन्हें भ्रम में डाला जा रहा है और उन्हें बहकाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में जो नेतृत्व है उसे बहकाया जा रहा है कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेंगे तो आप चुनाव में हार जाएंगे। मैं कहता हूं जो ऐसा कह रहे हैं उनके निहित स्वार्थ हैं। मैं ऐसे लोगों के नाम भी जानता हूं, समय आने पे बताऊंगा भी। वो एक बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है, उसमें भी है थोड़े से लोग, मुट्ठी भर लोग हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं, उनकी गड़बड़ झाला सबको पता है, दलालों के साथ मिले हुए लोग हैं, उनका छोड़ देते हैं। खैर मैं उनके विषय में बात नहीं करता, लेकिन उन्होंने जान पूछ के, चाहते नहीं कि वो बने रहें, इसलिए कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आए तो आप हार जाएंगे। मैं कहता हूं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए, आपको घर जाके वोट मांगने की भी जरूरत नहीं है, आप वैसे भी आ जाएंगे। अनिल, इस तरह से आपने ये वाली बात बताई कि उन्हें कुछ लोग ये बता रहे हैं कि आप चुनाव हार जाओगे अगर लागू करोगे, तो प्रधानमंत्री जी तो खुद सक्षम है, वो चाहें तो लागू कर सकते हैं ये चीज़। आप मानते हैं कि चुनाव के डर से वो लागू नहीं कर पा रहे? देखिए, प्रधानमंत्री प्रधान सेवक है, अब प्रधान सेवक खुद थोड़ी निर्णय करेगा, सामूहिक निर्णय होते हैं ना। दूसरा क्या होता है, ये बड़ा इंफॉर्मेशन नेटवर्क वाला मामला होता है, हमेशा से होता है, आज भी है। जिन लोगों की वहां तक पहुंच है सीधे सीधे, अगर सभी लोग लगातार कान में वही बात कहेंगे कि इससे नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। हम भी मिले हैं कुछ उन महत्वपूर्ण लोगों से, कुछ लोगों ने उसमें बड़े व्यवधान अड़ाए हैं, अड़ंगे लगाए हैं। जो लोग इस विषय में सरकार और उस महत्वपूर्ण संगठन थे उनको भी साइड किया गया, उनको कहा गया आप मत जाइए, उनको साइड किया जाता है। हम समझ रहे हैं किसको कहाँ भेज दिया गया है और क्यों भेजा जा रहा है। जहाँ तक उसकी बात है प्रधानमंत्री जी की, जब उनको आप बताएंगे ही ये कि आप ये कानून लाएंगे तो इसका नुकसान हो जाएगा, दलित समाज आपके खिलाफ हो जाएगा। अरे दलित समाज के नई पीढ़ी में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं है, जरा गांव में जाके तो देखिए, नई पीढ़ी अधिक उम्र में शादी करने लग गई है और फिर बच्चे भी, उन्हें भी अपने बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य देना है, अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा जीवन स्तर देना है। और जब ये सब कुछ करना है
तो आप निश्चित मानिए वहाँ भी अधिक संतान नहीं है, ये भी बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के लिए मैं यही कहूँगा, उन्हें भी बहकाया और बरगलाया जा रहा है। एक बार जो हमने पुस्तिका बनाई है वो पुस्तिका एक बार मंगवा लें, उनके पास बहुत रास्ते हैं। उस पुस्तिका के सभी आंकड़ों को पढ़ लें। मैं इसमें आपके सामने केरल के आंकड़े बताता हूँ और विभिन्न प्रदेशों के आंकड़े। कई सारे प्रदेशों में दशकीय वृद्धि दर जो 1951 और 1961 के दशक में थी, वो अंतर और 2001 और 2011 की जनगणना के आधार पे वो दशकीय वृद्धि का अंतर 500% हो गया है कई राज्यों में, वो अंतर बढ़ के प्रतिशत में। और दूसरी बात, कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां 6 वर्ष से कम आबादी के बच्चों में हिंदू आबादी दर, सिख आबादी दर, जैन आबादी दर, बौद्ध आबादी दर, ईसाई आबादी दर माइनस में है। कोई -1.4 है तो कोई -2.5 है तो 3 है तो 4 है। अगर ये बात सीधी सीधी ना समझ में किसी की आती हो तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कल आपने बताया कि कल आपकी महापंचायत होने, तो क्या लगता है क्या निर्णय उसके अंदर निकाले जाएंगे, क्या कदम आगे को बढ़ाए जाएंगे, क्या इससे इसका निर्णय आगे रहेगा? देखिए, कल जो महापंचायत है उसके निर्णय एक ही लाइन पे होंगे। जो अनशन चल रहा है ये तो चलेगा, उसके बाद कौन कौन कब कब कैसे कैसे उसमें भूमिका निभाएंगे, कैसे इस संख्या को बढ़ाएंगे, कैसे हम गांव-गांव इस व्यवस्था को ले जाएंगे। अभी लोगों का दबाव हम पे ये आ रहा है कि ये साफ साफ ये कहें, क्योंकि बहकाया कानून के लिए जा रहा है ना कि सरकार नहीं आएगी, तो साफ साफ कहा जाए जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं तो किसी को भी हमारी वोट नहीं, ऐसा लोग कह रहे हैं कि बताया जाए। लेकिन हमने अभी इस विषय को थोड़ा सा ठंडा रखा है, बहुत नुकसान हो अच्छा, जाएगा। कहीं ना कहीं मानते हैं आप कि अगर सरकार बात नहीं सुनेगी तो फिर एक कैंपेन चलाया जाएगा? जी हाँ, सरकार बात नहीं मानती है तो सब काम होगा भाई। पहली बात तो कैंपेन तो हमारे लोग हमारे मना करने पे भी चलाएंगे भाई। जब हम मरेंगे बात बढ़ेगी ना। नहीं तो इससे तो फिर सरकार को नुकसान होगा ना। अब सरकार जाने, हम मरेंगे, हमारे बाद ममता सहगल मरेंगी, उसके बाद विनय जी मरेंगे, विनय जी के बाद भोज कुमार जी मरेंगे आगरा वाले, भोज कुमार जी के बाद ये अपने ललित जी मरेंगे, ललित जी के बाद गब्बर चौहान जी दिल्ली वाले मरेंगे, और उसके बाद लंबी सूची है। और ये मैंने नाम लिए वो हैं जो तय हो चुके, शामली वाली रूबी जी, और एक आध दिन में इनमें से भी कोई नहीं मरेगा, 10-20 दिन में जाके मरेंगे। और यदि सोचे इसे उठवा लेंगे तो उठवाने की व्यवस्था की दिक्कत ना करें, जगह चिन्हित कर ली गई है, फिर से बैठेंगे। और ये तो रक्त बीज की तरह होगा। फिर आप यहाँ से उठाएंगे, दूसरी जगह बैठेंगे, 4 जगह और बैठेंगे, फिर वहाँ से उठाओगे, फिर बैठेंगे। छिछालेदार मत करवाइए, इस पे जरा बातचीत कर लीजिए और बताइए अपने तर्क से। उन बहकावे में मत आइए जो खुद ही दलाल हैं, जिनके मवाना से लेकर दुनिया भर के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से कर ली हैं। छोड़िए इन बातों को, वो अपने आप पता लगाएं क्या हो रखा है। लेकिन शुभचिंतक नहीं है उनके जो उन्हें गलत सलाह दे रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में बात ही मत कीजिए। ये गलत सलाह है, मोदी जी खुद करने वाले थे, योगी जी ने 2021 में लेके आए थे, हेमंत विश्व शर्मा आसाम में लेके आ रहे थे, और उत्तराखंड वालों ने भी इस पर बातचीत शुरू कर दी थी। एक दलाल के कारण, जो उस महत्वपूर्ण संगठन एक है उसका एक दलाल है, उसके कारण ये सब बदमाशी हो रही है, और वही सब वहाँ गलत चीज़ें फीडबैक दे रहा है। समय आने पर उसका भी खुलासा करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल चौधरी जी मौजूद थे। काफ़ी मुद्दे इन्होंने ऐसे उठाए जो इन्होंने बताया, जिस तरह से कि जनसंख्या कानून अगर लागू किया जाएगा तो क्या क्या फ़ायदे उससे देश को मिलेंगे। जिस तरह से इनका आंदोलन चल रहा है, कल एक महापंचायत इनकी होनी और उसी के अंदर पूरी रणनीति तय की जाएगी कैसे इस आंदोलन को चलाना है। इनके द्वारा साफ तौर पर ये बताया भी कि अगर सरकार बात नहीं सुनेगी तो फिर एक कैंपेन खोली जाएगी और सरकार का विरोध साफ तौर पर किया जाएगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।